बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत निहायत रहम करने वाला है, मेहरबान है, रहम करने वाला है। तो भी बर्द आज हम बात करेंगे कैसे कत्ल की, अंधे कत्ल की बात करेंगे कि जिसका सुराग पुलिस ने लगा लिया। अंधा कत्ल हुआ था क्योंकि लवाहिकीन को जो शक था उनके आपस में कोई फैमिली में झगड़ा था, कोई फैमिली के ही मेंबर थे जिनसे उनकी तजाजात चल रहे थे प्रॉपर्टी को लेकर, उनके आपस में झगड़े चल रहे थे। उन्होंने समझा कि इसी बिना पर, क्योंकि झगड़ों में आपको पता ही अक्सर बंदा मुंह से कह देता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मुझे कहीं मिल मैं तुझे छोड़ूंगा। यार दोस्त भी लड़ते हैं ना, वो कहते हैं यार तू मुझे मिल मैं तेरी खैर खबर लूंगा, अगर उसके साथ कोई पार्टी खड़ी हो तो। इसी तरह उन्हें लगा कि ये आए दिन हमें धमकियां देते रहते, तो जरूर कत्ल इन्होंने किया था। इन्होंने अपने भाई के कत्ल का मुर्दा भी अपने जो थे ना उनके रिलेटिव उन्हीं को ठहराया, जबकि ये फैमिली मेंबर का काम ही नहीं था। ये कत्ल कैसे हुआ, किस तरह हुआ, इससे कैसे बचा जा सकता था, बचा जा सकता था खुद गर्ज बनकर, किस तरह वो आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिना ज़ाहिद फैमिली व्लॉग को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही घंटे के बटन को दबा दे। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। तो व्यूअर्स, बचा जा सकता था, किस तरह बचा जा सकता था इस कत्ल से? वो इस तरह बचा जा सकता था कि अगर किसी ने आपसे लिफ्ट ली थी तो हरगिज ये आदमी उसको लिफ्ट ना देता, खुद गर्ज बन जाता, मतलब प्रस बन जाता, आंखें बंद करके वहां से गुजर जाता। लेकिन इसने सोचा कि चलो यार मेरे पास गाड़ी है, ये मुसाफिर है, पता नहीं कहां तक जाना है, उसने उसको बिठा लिया। और शाबाश है हमारी पुलिस को, पुलिस डिपार्टमेंट को भी इसका जाता है सिला कि जिन्होंने इस अंधे कत्ल का, जबकि उनके पास मुल्जिमान के नामजद हो चुके थे, वो मुल्जिमान को पकड़ के, अगर पुलिस हमारी आलसी होती, हमारी पुलिस मतलब हराम होती, तो वो आसानी ये कत्ल असल कातिल छुप सकता था और बेगुनाह फांसी चढ़ सकता था। लेकिन हमारी मुल्क में जहां बहुत ज्यादा बेईमानी चलती है, जहां बहुत ज्यादा आपको पता ही है सब फरेब चलते हैं, धोखे चलते हैं, रिश्वत चलती है, लेकिन वही कुछ पुलिस अफसर ऐसे भी हैं जो इन चीजों से पाक है। कहते हैं जहां बुराई होती है वहां अच्छाई भी होती है। बेशक इन पुलिस वालों ने बहुत बड़ा काम किया, हमें इन्हें सल्यूट करना चाहिए कि इनकी काविश से, इनकी मेहनत से असल कातिल का सुराग लग गया। देखिए व्यूअर्स, जब आपको कोई रास्ते में, बेशक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मुसाफिर की मदद करो, उसको सदका देना है तो मुसाफिर को दे सकते हैं। लेकिन क्या है कि मुसाफिर की मदद करते करते बंदा जान से चला गया। समझ में नहीं आती ये माशरा किधर जा रहा है, यहाँ के नासूर जो है वो किधर लेके जा रहे हैं। अब बंदा किसी मतलब जो हकदार होता है ना, इन जैसे लोगों की वजह से उनका हक मारा जाता है। लेकिन अब क्या करें, जान तो सभी को प्यारी, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हें जान का खतरा हो और तुम कहीं फंस चुके हो, वहां तुम्हें खाना ना मिले, तो जो हराम चीज, जैसे अल्लाह ताला ने सांप, बिच्छू, कई जानवर, अल्लाह ताला ने गधे, घोड़े, कुत्ते, इनको हराम करार दिया है। लेकिन अगर आपकी जान पे बन जाए तो अपनी जान बचाने के लिए आप इसको खा सकते हैं, बशर्त आप आदी ना हो। तो आप जब अपनी जान बचाने के लिए हराम अल्लाह ताला बोलते हैं कि खा सकते हो, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम हराम खा सकते हो, तो क्या अल्लाह ताला वहां ये भी तो होगा ना कि ऐसे वक्त से जब हुक्मरान सख्त हो जाए या दुनिया जालिम हो जाए तो अपने आप को बचाना गुनाह नहीं है। आप रात के अंधेरे में कहीं से ट्रेवल कर रहे हैं, आपको कोई हाथ रोके तो मत रुके। कोई हाथ करे कि यार मुझे लिफ्ट चाहिए, हरगिज़ लिफ्ट ना दे। ये वो वक्त वो नहीं रहा। अगर हुक्मरान हम हजरत उमर जैसे नहीं रहे तो यकीन जाने अवाम भी हजरत उमर के दौर जैसी नहीं रही। वो उन्हीं का दौर था जब माए हांडी में पत्थर पका के, पानी डाल के, पत्थर डाल के इंतजार करती थी और बच्चे को कहती थी कि बच्चे अभी खाना नहीं बनेगा तो मैं तुम्हें जगा लूंगी। वो बच्चे में मासूम होते थे जिनको नहीं पता चलता था कि ये पत्थर पक रहे हैं। आजकल आप किसी भी छोटे बच्चे के आगे पत्थर पानी में डालेंगे तो यकीन करें वो पिएगा भी नहीं। आजमा के देख लीजिएगा, एक छोटे बच्चे को आप पत्थर डाल के देंगे ना, वो पिएगा भी नहीं। ना वो अवाम रही, ना वो हुक्मरान रहे। अगर हुक्मरान हजरत उमर सिद्दीक जैसे होते तो आज अवाम भी उन्हीं के दौर की जैसी होती, सबर तहम्मुल बर्दाश्त जैसी होती। लेकिन आज इतनी संग दिल दुनिया हो चुकी है, इतनी पत्थर दिल दुनिया हो चुकी है, जो मदद करता है उसी को काट खाने को दौड़ते हैं। तो डरना चाहिए ऐसे लोगों की मदद करने से। इंसान है, गलती हो जाती है, इंसानों से ही होती है, फरिश्तों से नहीं होती। वो एक आदमी था क्या खूब दुआ मांगा करता था,
खाना काबा में बैठ के, मस्जिद नबवी में बैठ के वो दुआ किया करता था कि या अल्लाह तू तो रहीम है, तू करीम है, तू तो जानता है मैं खताकार हूँ, मैं गुनाह भी करता हूँ तो मुझे तू माफ कर, क्योंकि मैं हूं ही खताकार। वो ये नहीं कहता था कि अल्लाह ताला अब गुनाह हो गया तो आइंदा नहीं होगा, वो कहता था या अल्लाह तू तो जानता है मैं खता का पुतला हूं, मैं हूं ही गुनाहगार, लेकिन तू अपनी रहमत से अपने करम से मुझे बख्श दे, मेरे हाल पे रहम कर। और अल्लाह को वो दुआ अच्छी लगती थी उस इंसान की। देखिए क्या खूबसूरत वो दुआ कर रहा है, वो अकड़ नहीं रहा, वो गुरूर नहीं कर रहा, वो तकब्बर नहीं कर रहा, वो ये नहीं कह रहा कि हाँ मैं इंसान हूं या मैं गलती, मतलब मैंने नहीं की गलती, मुझसे हो गया, तू तो जानता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी जानों पे इतना रहम किया, हम पे इतना रहम किया कि हमें मुसलमानों में पैदा किया, हमें किसी गैर मुस्लिम में पैदा नहीं किया अल्लाह ताला ने। वहीं जहां हम लोगों को अल्लाह का ये शुक्र अदा करना चाहिए, वहीं हमें ऐसे नासूरों से भी बचना चाहिए। बुखार आ जाता है तो क्या बंदा उसकी दवाई नहीं खाता? जब हमारी आंखों के सामने इस तरह कत्ल हो लिफ्ट मांगने की बेस में, तो यकीन करें हमें एहतियात करनी चाहिए। हमें कोई भी हमें हाथ रोके रास्ते में, सफर में, आप नहीं जानते मत लिफ्ट दे, उसका गुनाह नहीं होगा, क्योंकि ये नेकी आपके गले पड़ सकते। कुछ नेकियां होती हैं जैसे मतलब आपके पास अल्लाह ने दी है, आप किसी को दे दे, वो आपके हक में बुरा नहीं होगा। क्यों? कि आपने तो अल्लाह की राह में इसका पैसे दिए हैं, खाना दिया है, रोटी दी है, कपड़े दिए हैं, तो आप उससे मांगेंगे तो नहीं ना, वो और इबादत, वो मतलब और ज़मरे में चला जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह किसी को अपने घर में रखें, अपनी गाड़ी में बिठा ले, अपनी बाइक में बिठा ले, वो आपकी जान का वबाल बन सकता है। ये दौर ऐसा आ गया है कि आपका अनजान है, आपका जान पहचानने वाला नहीं है, तो मत लिफ्ट दे। कहने का मकसद ये है कि देखें, अगर वो आदमी बेचारा, वो जब भाई था, वो ना उसको लिफ्ट देता, कत्ल ना होता, और उसके जो लवाहिकीन थे, जो उसके बड़े भाई थे, जो उसके माँ बाप थे, उन्होंने समझा कि हमारी आपस में खानदानी जो रंजिश चल रही है, जो हमारे फैमिली मैटर चल रहे हैं, उन्होंने उसकी आड़ में ये बंदा कत्ल हो गया, उन्होंने नामजद भी कर दिया था। शाबाश हमारी पुलिस डिपार्टमेंट को, बहुत गुड वर्क किया इन्होंने, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, कि इन्होंने वहां सब्र नहीं किया। मुल्जमान नामजद होने के बावजूद पुलिस अपनी इंक्वायरी करती रही, अपनी तफ्तीश जारी रखी पुलिस ने ये नहीं बोला कि हाँ जी ये 4 बंदे हैं, इनको पकड़ के लाओ, उन्हें मारो पीटो, उन्हीं पे जोर निकालते रहो, नहीं। क्योंकि बाज औकात बड़े बड़े खुतरम खान जो होते हैं ना, पुलिस के लित्तर खाने के बाद ना झूठ को भी सच मान लेते हैं। वो कहते हैं यार मार से तो बचेंगे, चलो मैंने चोरी नहीं की, मैं मान लेता हूँ, मैंने कत्ल नहीं किया, मैं मान लेता हूँ, इनकी मार से तो बचूंगा, आगे की अल्लाह नबी वारिस है, वो अपनी जान अल्लाह के हवाले कर देते हैं। लेकिन शाबाश इस पुलिस के कि जो लोग नामजद हुए थे, पुलिस ने उनसे इंक्वायरी तो जरूर की, तफ्तीश तो जरूर की, लेकिन एक हद में रहते हुए। क्योंकि अब पुलिस में जो अच्छे अफसर होते हैं, जो अच्छी पुलिस होती है, वो बंदे की बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, इंसान की बॉडी लैंग्वेज, जब कोई इंसान चोरी करता है या कोई इंसान कोई जुर्म करता है, उसके बॉडी लैंग्वेज उसका साथ नहीं देती। कहते हैं कत्ल छुपता नहीं है, अल्लाह ताला का भी फरमान है, कत्ल छुपता नहीं है, चाहे तुम 7 जमीन के अंदर बैठ के करो, 7 आसमानों में बैठ के करो, कत्ल है, उसकी ना माफी है, ना वो मतलब छुप सकता है। तो खुदारा मेरे कहने का मकसद ये था आज का व्लॉग। मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, आज मेरा बिल्कुल भी बोलने को मूड नहीं हो रहा था। काफी दिनों से मेरी तबीयत जो है ना वो नासाज चल रही है। मेरा आप भी यकीन करें, मैं बैठी हूँ, मुझे पता है या मेरे अल्लाह को पता है मैं जिस तरह आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन क्या है कि हमारे बोलने से, हमारे चीखने से, चिल्लाने से किसी का भला हो सकता है, तो हमें बढ़ चढ़ के उसका भला करना चाहिए। मैं जब अपने व्लॉग में किसी हदीस का, किसी चीज का जिक्र करती हूँ, कोई सुन्नत सुनाती हूँ आपको, सहाबा इकराम का जिक्र करती हूँ, अपने प्यारे रसूल का जिक्र करती हूँ, महबूब का जिक्र करती हूँ, तो इसका मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला मुझसे अगर कोई गलती बोलने में हो जाए तो माफ कर दे। उसकी रोशनी में अगर कुरान से कुछ मैंने सुना होता है, अपने पास से मैं कुछ भी नहीं बताती, अगर मुझे कुरान से कोई बात पता चलती होती है, मैं तर्जमा सुनती हूँ, वो तर्जमा मेरे ज़हन में आता है तो मैं आपसे बयान करती हूँ कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर 4 लोग बैठे हों, गुफ्तगू कर रहे हो, वहां नबी का और उनकी सुन्नत का जिक्र ना किया जाए तो मजलिस में गुनाह भी हो सकता है। उन 4 लोगों के ऊपर गुनाह भी मतलब हो सकता है उनके ऊपर, लेकिन अगर आप नबी का नाम ले लें तो 4 को अल्लाह ताला माफ कर देता है। क्यों? कि हमने अल्लाह के महबूब का जिक्र किया, और अल्लाह आशिक है नबी पाक के, तो नबी पाक आशिक है अल्लाह ताला के। तो जब महबूब के सामने महबूब का जिक्र करे तो महबूब को कितना अच्छा लगता है, ये तो आप सभी खूब जानते होंगे।
جو پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے میاں بیوی، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی ہماری بیوی کی تعریف کرتا ہے یا ہمارے شوہر کی، تو دل کتنا خوش ہوتا ہے کہ یار اس نے اس کی تعریف کی ہے، میں جسے چاہتا ہوں اس نے اس کی تعریف کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے محبوب سے محبت کرے، اور جو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے میں اسے بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اچھے طریقے سے رہنمائی کرے، ہمیں اپنے اللہ سے اپنے لیے ہدایت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم کرے، کرم کرے۔ ایسے جو ملک کا ناصر ہو گئے ہیں، ایسے جو ظالم لوگ دنیا میں گھوم رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی ان سے حفاظت فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔